प्रेम से बोलिए धनंकार जी। आपसे करवत प्रार्थना है कि दास के निरंकारी भक्त यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और दास का भी उत्साहवर्धन करें। इस चैनल में आपको संपूर्ण हृदय वाणी के साथ साथ अनेकों गीत, भजन और विचार भी समय समय पर उपलब्ध होंगे। इसी भावना के साथ आपसे दास निवेदन करता है कि इसको खूब शेयर करके जगह जगह पहुंचाएं, बड़ी कृपा होगी। प्रेम से बोलिए धन्यवाद। एक तू ही निरंकार, माया से बचकर रहना है, संतों ने फरमाया है, मगर न कोई जान सका ये किसको कहते माया है। वो हर वस्तु माया है जो दूर करे भगवान से, सेवा सत्संग सुमिरन से और निरंकार के ध्यान से। धन दौलत ही नहीं है माया, पद पद भी माया है। ये माया प्रबल है, इसने सबको ही उलझाया है। लोभ है माया, लालच माया, अभिमान भी माया है। मन के अंदर पाल रखा जो मिथ्या मान भी माया है। इस माया से आज तलक ना कोई भी बच पाया है। बचा वही है जिस पर गुरु की रहमतों का साया है। कह हर देओ इस दुनिया को ठगती ठगनी माया है, लेकिन भक्तों ने माया को ठगा है, नाच नचाया है। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। माया से बचकर रहना है, संतों ने फरमाया है। सत्संग जी प्यार से बोलिए धनंकार जी। संपूर्ण हृदय वाणी का शब्द नंबर 50। अभी तक दास ने 49 नंबर तक पढ़ा, जिसमें माया का कहीं जिक्र नहीं आया। केवल 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 ब्रह्म निरंकार प्रभु परमात्मा ईश्वर की चर्चा 49 नंबर शब्द तक रही और 50 नंबर शब्द में माया के बारे में विस्तार से सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज बयान कर रहे हैं। क्योंकि संसार में दो ही चीज़ है, एक ब्रह्म है, एक माया है। क्या है? एक ब्रह्म, एक माया, अर्थात प्रभु और प्रभु की बनाई हुई रचना माया। और सारा संसार माया में फंसा हुआ है, माया में गलतान है। और माया है क्या? कोई धन दौलत को माया कहता, कोई किसी और चीज़ को माया कहता, कोई किसी और चीज़ को माया कहता। लेकिन सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज शब्द नंबर 50 में एक एक लाइन में माया का जिक्र स्पष्ट रूप से कर रहे हैं, जो दास आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा। कह रहे हैं माया से बचकर रहना है, संतों ने फरमाया। सबसे पहली बात तो हमको माया से बच के रहना है, ये संतों भक्तों महात्माओं ने कहा है। फिर क्या करना है? कह रहे हैं जी, मगर न कोई जान सका ये किसको कहते माया। कहते हैं ये बात तो सच है कि माया से बचने की बात कही गई है, ये संतों ने फरमाया, लेकिन आज तक कोई इंसान ये नहीं जान पाया किसको माया कहते हैं, माया क्या है, किसको माया कहा जाता है, ये नहीं जान पा रहे हैं। आगे क्या समझा रहे हैं, अब जिक्र कर रहे हैं जी। वो हर वस्तु माया है जो दूर करे भगवान से। स्पष्ट रूप से पहली लाइन में बता रहे हैं। इधर तो लाइन तो व्याख्या है, स्टार्टिंग में भूमिका जिसको कह सकते हैं, लेकिन अब स्पष्ट कर रहे हैं वो हर वस्तु माया है जो दूर करे भगवान से। जो इस निरंकार प्रभु परमात्मा ईश्वर से आपको दूर करे, जो भी चीज़ें वो सब की सब माया है, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं जी। सेवा सत्संग सुमिरन से और निरंकार के ध्यान से। कह रहे हैं सेवा सुमिरन सत्संग से और इस निरंकार के ध्यान से जो चीज़ें दूर करे वो सारी की सारी माया है जी। धन दौलत ही नहीं है माया, पद पदवी भी माया है। कह रहे धन दौलत को ही माया मत समझो भैया, धन दौलत तो माया है ही है, लेकिन पद पदवी आज तो यही चीज़ें लोगों को दुखी कर रही हैं। वो पद उसको कैसे मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, मैं इस पद के योग्य हूँ, मैं इस पद के काबिल हूँ। पद पदवी भी माया है और इन माया के चक्कर में लोग पड़े हुए उस पद पदवी को
इस तरह से अपना के काबिज होकर बैठे हुए हैं कि छोड़ना भी नहीं चाहते। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज बोले बुक में साफ साफ कहा ये कोई ऐसा पद नहीं है। और बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने कहा ये सेवा है, लेकिन लोगों ने इसको भी, पद को भी एक तरह से ऐसा पकड़ा ये भी माया है, और माया के कारण इंसान दुखी होता है। अगर जिन लोगों ने पद पदवी को पूरी तरह से अपना सब कुछ मान बैठे हैं, वो भी माया में फंस गए हैं। वो चाहे मुखी हो, संयोजक हो, जोनल इंचार्ज हो, या कोई भी बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, सबकी बात यहाँ पर कहे हैं। धन दौलत ही नहीं है माया, पद पदवी भी माया है। जो भी पद पर बैठा है, चाहे जिस जगह भी बैठा है, ये भी माया है। इससे भी बचने की बात कर रहे हैं जी। ये माया प्रबल है, इसने सबको ही उलझाया है। ये माया इतनी प्रबल है कि सबको उलझा के रखा हुआ, सबको प्रशंसा कोई करे, ये भी माया है। हर प्रकार से माया हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ग्रसित करने का प्रयास करती है या ग्रसित कर चुकी है। और अगर हम नहीं समझे, नहीं संभले, तो फिर हमें दुनिया में कोई बचा नहीं सकता। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज के इस संपूर्ण हृदय वाणी के शब्द नंबर 50 में एक एक लाइन स्पष्ट रूप से कह के समझाई जा रही है कि माया क्या है। अब भी तो समझ जाए इंसान। क्या कह रहे हैं? लोभ है माया, लालच माया, अभिमान भी माया है। कह रहे लोभ है, ये भी माया है। लालच माया है, अभिमान माया है। अब खुद जीवन में ध्यान कर देखें, लोभ है या नहीं है, लालच है या नहीं है, अभिमान है या नहीं है। अगर ये तीनों चीज में से एक भी है तो माया में ग्रसित हैं, आप फंसे हुए हैं। और आपको उत्तर मिलेगा कि लोभ भी है आपके अंदर, लालच भी है, अभिमान भी है। ये स्पष्ट रूप से आप खुद ही कहोगे कि हाँ है। और कहा है कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जो जाति वर्ण कुल खोए। सब कुछ खोने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभिमान तो जाति का भी इंसान कर बैठता। मैं ऊंची कुल का जन्मा हूँ। महात्मा ने कहा ऊंची कुल का जन्म है, करनी ही ऊंच ना होए। अगर ऊंची कुल में जन्म ले लिया, करनी ही ऊंच नहीं है, तो क्या फायदा। एक तरफ ऊंचे कुल में जन्मे रावण का संहार कर रहे हैं भगवान श्री राम, तो दूसरी तरफ नीची कुल में जन्मी शबरी का उद्धार कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं। कहाँ जाति पाति की बात है। अभिमान मत करो, ना जाति का, ना पाति का, ना लोभ का, ना लालच का। किसी भी चीज का अगर अभिमान है तो माया है जी। मन के अंदर पाल रखा जो मिथ्या मान भी माया, जो मन के अंदर पाल रखा है मिथ्या मान को, ये भी माया ही है। इससे भी बच। अंदर के मान को भी, ये झूठा है, मिथ्या है। मिथ्या का मतलब झूठा है, ये मान झूठा है, ये भी माया है। इससे भी बचना है जी। इस माया से आज तलक ना कोई भी बच पाया। फिर कह रहे हैं कि इस माया से आज तलक कोई भी संसार में नहीं बच पाया, कोई भी नहीं बच पाया। कह रहे हैं साफ साफ। बचा कौन है ये भी बता रहे हैं आगे जी। बचा वही है जिस पर गुरु की रहमतों का साया है। वही व्यक्ति, वही भक्त, वही संत, वही महात्मा बच सकता है जिसके ऊपर सदगुरु की रहमतों का साया है। अगर सदगुरु की रहमतों का साया ना होता, छत्र छाया ना होता, वरद हस्त ना होता, तो हम आप भी माया से नहीं बच सकते। आज माया का प्रभाव उतना तो नहीं है संसार के व्यक्तियों में, और अपने आप में तुलना करें तो स्पष्ट पता चलेगा कि जितना प्रभाव संसार के व्यक्तियों पर माया का है, आप जैसे भक्तों, ज्ञानी, श्रेष्ठ पुरुषों को माया का उतना प्रभाव नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर रहमतों का साया है। आगे क्या कह रहे हैं जी। कह हर देव इस दुनिया को ठगती ठगनी माया। कहते हैं इस संसार में अगर कुछ ठगने वाली है तो माया ही है। कह हर देव इस दुनिया को ठगती ठगनी माया है। ठगनी माया है, सबको ठग लेती है। कहा महात्मा बाबा जी ने एक बार सुनाया, माया ऐसी नागनी ठगत फिरत संसार, जिस ठग ये ठगनी ठगे तिस ठग को सदा नमस्कार। कहते माया तो ठगनी है, सबको ठगती है। वही बात कह रहे हैं, कहे हर देव इस दुनिया को ठगती ठगनी माया है। वो बात स्पष्ट कर रहे हैं, माया तो ठगनी है। माया ऐसी नागनी ठगत फिरत संसार के, सारे संसार को ठग लेती है। जिस ठग ये ठगनी सगे ठगे, जो ठग इस ठगनी को अर्थात माया को ठग लेता है, उस ठग को सदा नमस्कार। ये सदगुरु निरंकार, ये प्रभु परमात्मा ईश्वर भी ऐसे भक्त को नमस्कार करता है। अंत में फैसला कर रहे हैं जी। लेकिन भक्तों ने माया को ठगा है नाच,
नचाया है, भक्तों की फिर उपमा, भक्तों की फिर बढ़ाई, भक्तों का फिर ऊंचा झंडा। सदगुरु बाबा जी कह रहे हैं जो भक्त होते हैं इस माया को ठग लेते हैं और इसको नाच नचाते हैं। जैसे सपेरा उस सांप को, मरे हुए सांप को अगर हम देख ले तो हमारा शरीर कांप जाता है, लेकिन होता क्या है, वही एक मदारी सर्प को पकड़ता है, उसके दांत को तोड़ के जहरीला जहर निकाल लेता है और उसी सांप को जगह जगह घूम कर दिखाता है, अपने जीविकोपार्जन का साधन बना लेता है। ठीक इसी प्रकार से जो सच्चा भक्त होता है, जो प्रभु का भक्त होता है, उस माया को ठग लेता है, नाच नचाता है उस सपेरे की तरह, जैसे उस सांप को नचा नचा कर अपनी रोजी रोटी का साधन बना लेता है। ठीक इसी प्रकार से भक्त होता है, उस माया को ठग लेता है और उसको नाच नचाता है। जैसे आप संत भक्त महात्मा सदगुरु की कृपा से इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके माया और ब्रह्म का भेद समझ गए हैं, और भेद समझने के बाद माया से कितना वास्ता रखना है, ब्रह्म से कितना वास्ता रखना है, इस बात का इल्म, इस बात की जानकारी, इस बात का ज्ञान सदगुरु की कृपा से मिला है और आप कर रहे हो। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।